जैसे अपने अंदर हार्मोन जो क्रिएट होते हैं, तो जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम अंदर महसूस करते हैं, वैसे ही हार्मोन बनते हैं, है ना। तो हैप्पीनेस के हार्मोन होते हैं, है ना, उमंग उत्साह के हार्मोन होते हैं, लव के हार्मोन होते हैं, गुस्से के भी हार्मोन होते हैं, है ना। तो जैसे म्यूज़िक एक ऐसा कहते हैं ना कि म्यूज़िक एक इबादत है। वो हम लोग हमेशा सुनते आए ना, म्यूज़िक एक इबादत है। माने उस खुदा की, उस भगवान की, ईश्वर की इबादत है। माने क्या, जब आप पूरे संसार की बातों से न्यारे होके प्रेम स्वरूप स्टेज में होते हो, क्योंकि जो जितने भी गाने होते हैं वो सब रोमांटिक होते हैं, तो उसमें आप अंदर से अनुभव करते हो, एक लव को फील करते हो, है ना। और उत्साह वाले गाने होते हैं तो उससे उमंग उत्साह जोश रहता है, अपने भावनाओं को अभिव्यक्त करना शब्दों के द्वारा, ये गाने में बड़ा आसान होता है ना। तो जब तक अपने आप को आप एक्सप्लेन नहीं करते हो ना, तो अंदर से विचार आपको उफान मारते रहते हैं, क्योंकि विचार क्या है, वाइब्रेशन है, एनर्जी है ना। तो जब आप गाना गाते हो ना, तो जैसे प्रेम का, लव के हार्मोन ऑक्सीटोसिन, है ना, डोपामिन माने उमंग उत्साह, जीवन में जोश बना रहता है और खुशी बनी रहती है ना। तो इंडोर्फिन, ये सब जो हार्मोन हैं, सेरोटोनिन, ये हमारे जीवन में बहुत पॉजिटिविटी से भर देते हमको। मतलब इसी से हमारा मन जब खुश रहता है, प्रेम अनुभव करता, अपने में पूर्णता अनुभव करता है, तो फिर हमारे मन में कोई तकलीफ़ जब महसूस नहीं होती, स्ट्रेस नहीं महसूस होता है, तो हमारी हेल्थ भी ठीक रहती है। मतलब इन हार्मोन से ही हेल्थ का कनेक्शन है। जैसे स्ट्रेस होता है, लोगों को टेंशन होता है, उसी से तो बीपी शुगर होता है। तो अच्छे हार्मोन क्रिएट होएं, उसके लिए हमें कुछ क्रिएटिविटी में लगे रहना चाहिए और पॉजिटिव रहो बोलते हैं, तो पॉजिटिव कैसे रहोगे, जब इसका बैलेंस होगा, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, पवित्रता, ज्ञान, ये जो आत्मा के रूप है, इसका जब आपके अंदर बैलेंस होगा। अब लोग इसको भरपूर करने के लिए क्या करते, खा लेना, कहीं पे मनपसंद चीज़ खा ली, खुशी मिल गई, ठीक है, क्योंकि होता है ना कि एक गट भी एक माइंड होता है, उसको खुश कर देना, लेकिन वो टेम्परेरीली है, वो हमेशा के लिए खुशी बनी रहे ऐसा नहीं। तो अंदर आपकी क्रिएटिविटी चलती रहे, अंदर गाने के गुनगुनाहट चलती रहे, तो उससे हैप्पीनेस के हार्मोन क्रिएट होते रहते हैं, है ना। और अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं, तो आप गाने में तो आप अपने आप को देख रहे हो, और ऐसे क्या है, जब आप दूसरे को देखते रहते हो, प्रदर्शन करते रहते हो, बाबा कहते हैं ना, प्रदर्शन पर चिंतन करते रहे, उससे क्या होता है, गुस्सा आता है, मन में गुस्सा क्रिएट होता है ना, चिढ़ आती है, तो वो क्या है, फिर वो कॉर्टिसोल क्रिएट होने लगता है, मतलब निगेटिव हार्मोन क्रिएट होने लगते हैं। तो ये सब चीज़ बैलेंस रहे, हर चीज़ बैलेंस रहना ज़रूरी है। जब ये इम्बैलेंस हो जाता है, तभी हमारी हेल्थ बिगड़ने लगती है। तो इसलिए मन को कुछ ना कुछ अच्छी खुराक देते रहो। तो लोग क्या करते हैं, मन को गाना की बजाय खाना देना, मन को जो खाना, अब खाना तो सब खा लो, लेकिन फिर वो उसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है, लेकिन गाने का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसलिए गाना गाते रहो और कुछ क्रिएटिव करते रहो, कुछ भी माइंड को फ्री नहीं छोड़ो, कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक टाइप से कुछ करते रहो, कुछ अच्छा पढ़ते रहो, कुछ अच्छी बातें सुनते रहो, तो माइंड को अच्छी खुराक मिलती रहेगी। जैसे शरीर को अच्छी खुराक देना ज़रूरी है, तो माइंड को अच्छी खुराक देना ज़रूरी है ना। ओम शांति। आप कुछ कहना चाहती हैं? आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, सही बात है। खुराक तो देनी चाहिए ना, मतलब हाँ, संगीत के हम तो करते ही, गाते ही इसलिए रहते हैं। म्यूज़िक तो अब समझ में आता है कि जैसे कहते हैं ना कि संगीत एक साधना है। इबादत है, साधना है, ये सब बोलते हैं, तो इसका अर्थ ये समझ में आता है कि बिल्कुल आप डिटैच हो जाते हो इस संसार से, जब आप अपने में होते हो, क्योंकि म्यूज़िक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अपने में रमे होते हो, है ना। तो वो मस्त मौला, जैसे देखो ना, अरिजीत सिंह एक मौलाई मस्ती में है वो। अब लोग उसके सामने वंडर खाते हैं कि इसको कोई भी चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं करती, किसी से भी प्रभावित नहीं होता ये, और अपने मौज में रहता है। ये साधना है, ये सच्ची साधना है। ऐसी साधना जो होती है ना, वो इबादत होती है। ओम शांति।